चैलेंज करता हूं कि यह इसी संगठन के बैनर तले चलिए जुटाइए राजभर को, दिल्ली चला जाए, दिल्ली या लखनऊ में जुटाइए बहुत बड़ी रैली, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में मराठा समाज ने किया है। तो अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भी उसका एक है, ये भी चलिए लखनऊ या दिल्ली में जुटाइए सबको, राजभरों को। यही ओम प्रकाश राजभर जी फाइनेंस करेंगे, यही ओम प्रकाश राजभर जी आपको सपोर्ट करेंगे, यही भाजपा के जो अनिल जी यही सपोर्ट करेंगे, यही सपा के समाजवादी के जितने भी रामाचल कि आपके समाज के नेता यह गुमराह करते रहे कि ओबीसी छोड़ दीजिए, हमको एससी चाहिए, अनुसूचित जात में हमको चाहिए, एससी मिलेगा तब जाकर के हमारे समाज का विकास होगा। यह अगर उसी समय अपने नेता लोग अपने समाज के लोगों के बच्चों को जागरूक किए होते तो आज हमारे बीच में भी हमारे समाज से आईएएस आईपीएस होते। और कितना परसेंटेज है एक्चुअल में दिल्ली में जो है भारत सरकार ने 7.5% एसटी को आरक्षण दिया, उत्तर प्रदेश सरकार में केवल 2% है। आपको 27% जो उसमें इतना बड़ा मेजॉरिटी है, 68 जातियां हैं, उसमें आप लाभ नहीं ले रहे हो, और 2% अगर मिल जाएगा तो उसमें आप कितना लाभ ले रहे हो, जबकि उसमें मुसहर भी है, गोंड भी है और ऐसी जातियां हैं, 8 जातियां हैं, तो आप 2 के लिए लड़ रहे हो, 27 में आप फायदा नहीं। उसको जाके जो बसपा के नेता रहे समाज के यही कहते थे कि एससी आरक्षण मिल जाएगा और उसमें समाज का बहुत बड़ा भला हो जाए। एससी दिलाते दिलाते 33 साल तक बसपा के साथ समाज को गुमराह किए और न तो आरक्षण मिला। इस हिसाब से तमाम आप ही के समाज के तमाम संगठन के लोग हैं, जैसे जागो राजभर जागो के महासचिव हैं महेंद्र आजाद जी, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हैं दयानंद राजभर जी, तो फिर ये लोग एसटी आरक्षण की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं तब सर? लेकिन उसके बाद जो संगठन के अध्यक्ष हुए तो राजभर को कहाँ लाए, उनसे जरा पूछिए कि पहले जब आप एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपके तरफ आती है। तो आपने महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहते हुए राजभर समाज के लिए क्या किया? न तो एसटी में है न ओबीसी में। हम 1983 के बाद चला रहे हैं, तो इन्होंने समाज के लिए क्या किया? तो आप नेताओं के ऊपर पहले उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देख लीजिए ना कि हम वर्तमान में यहाँ के संगठन में हैं, तो यहाँ के समाज के लिए हम क्या करें। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो एसटी मिलेगा, अरे हमको तो ऑलरेडी ओबीसी मिला, तो ओबीसी तो हमको यहाँ दिला दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और आज हमारे साथ हैं सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष। इनसे तमाम बात होगी। तो सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं उमाशंकर राजभर, यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, और आपके चैनल को आप उत्तर प्रदेश चल के आए हैं तो इसलिए आपका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। सर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति में काफ़ी खलबली मची हुई है, और अभी जिस हिसाब से सामने आपके नेताजी हमेशा कहते थे कि सत्ता में हम चले जाएंगे तो राजभर समाज को आरक्षण मिल जाएगा, तो क्या आरक्षण कब तक मिलेगा सर? सत्ता में अभी तो आप लोग हैं, लेकिन कभी आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण तो समाज को पहले से मिला हुआ है, समाज केवल गुमराह है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी में तमाम जातियां थी, जो भी जातियां रहीं, सभी को मंडल कमीशन के द्वारा जो है आरक्षण मिला हुआ है। आप भी उसमें हैं, क्योंकि यही बात को लेकर के हम लोग तो आज नहीं 84 से देख रहे हैं, 87 से मुझे आज भी याद है कि आपके जो बसपा के नेता रहे समाज के यही कहते थे कि एससी आरक्षण मिल जाएगा और उसमें समाज का बहुत बड़ा भला हो जाए। एससी दिलाते दिलाते 33 साल तक बसपा के साथ समाज को गुमराह किए और न तो आरक्षण मिला, और इसी तरह से वो नेता अपना फायदा उठाते चले गए। लेकिन आपको 93 में जब अथराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मंडल कमीशन जो है 27% आरक्षण मिलेगा, तो आपके तमाम लोगों ने उसको फायदा, एक्चुअल में जागरूकता होनी चाहिए। जैसे आज उस आरक्षण का लाभ जो है लोग कहते हैं कि यादवों के लिए माननीय मुलायम सिंह जी हों चाहे लालू यादव जी हों, अपने समाज को उन्होंने जागृत किया, और जागृत होने के बाद वह समाज जो है 27% का लाभ लिया। और दूसरी बात, उसी समय आप देखे होंगे कि धीरे धीरे जब सुनेलाल पटेल जी थे तो उन्होंने अपने समाज के अंदर इतनी जागरूकता पैदा किया कि अनुप्रिया पटेल जी अपने समाज को, आज अगर यादव समाज को 27% में कोई टक्कर दे रहा है तो पटेल समाज, कुशवाहा समाज दे रहा है। वजह उसका केवल यही है कि आज वो अपने समाज को इतना जागरूक कर दिया है। तो माननीय नेताजी भी अपने समाज के लोगों को यही कहते थे, आप शिक्षित बनो और आपको अधिकार मिल जाएगा। तो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, पहले मुझे याद है कि जब 17 में, क्योंकि 2002 में इसी आरक्षण, क्योंकि जब ये कहा आवाज़ उठने लगी ओबीसी समाज की तरफ से कि 27% आरक्षण जो है, कुछ समाज के कुछ जातियां ही लूट रही, सच्चाई ये थी। मुझे आप आज भी याद है, मैं तो लगभग 89 से राजनीति में हूँ, और जब जनता दल की सरकार बनी उस समय
भाजपा सबके सहयोग से जो है माननीय मुलायम सिंह, तो माननीय मुलायम सिंह और माननीय लालू यादव अपने समाज को इतना जागरूक किए। तो उस समय मुझे याद है जब माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी थे, जो पीएससी की भर्तियां हुई, पुलिस की भर्तियां हुई, टीचर की भर्ती हुई, उसमें 27% में 20% वह अपने समाज को इतना जागरूक किए कि एक जनरेशन, सोचिए 90 से लेकर के जब 2012 तक एक समाज, आप सोचिए कि एक समाज फायदा लेता रहा। अब उनके जब बच्चे आए तो उन बच्चों तैयारी करके, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया, वह कोई पुलिस हो गया, कोई दरोगा हो गया, कोई जो है पीएससी में सिपाही हो गया, तो वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिया। उच्च शिक्षा दिया तो 2000 मुझे लगता है कि 10-12 के बाद जो है आज उनके बच्चे आईएएस आईपीएस होने लगे। आज आपकी स्थिति कहाँ है? आप तो उसमें तैयारियां नहीं, क्योंकि 90 तक हमें आज भी याद है कि आपके समाज के नेता यह गुमराह करते रहे कि ओबीसी छोड़ दीजिए, हमको एससी चाहिए, अनुसूचित जात में हमको चाहिए, एससी मिलेगा तब जाकर के हमारे समाज का विकास होगा। यह अगर उसी समय अपने नेता लोग अपने समाज के लोगों के बच्चों को जागरूक किए होते तो आज हमारे बीच में भी हमारे समाज से आईएएस आईपीएस होते, लेकिन जागरूक नहीं करते रहे, गुमराह करते रहे कि आपको एससी में आना है, हम एससी दिला के रहेंगे, बहन मायावती एससी आपको दिलाएंगी। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार कितनी बार जो है प्रस्ताव गया, सबको मालूम है कि जब यह प्रस्ताव गया माननीय मुलायम सिंह ने भेजा जब यहाँ से, तो वह प्रस्ताव खारिज हो गया। आरजीआई जो आपका है वहाँ दिल्ली में, क्योंकि सर्वे होता है किसी जात को एससी में शामिल करने के लिए, उसका एक मानक है, उस मानक को आप पूरा एक बार कैंसिल हो गया, फिर भी नेता आपके आश्वासन दे रहे नहीं हम आपको एससी में लेके जाएंगे, फिर दोबारा भेजा गया, फिर तिबारा जो है माननीय योगी जी ने भेजा। जब योगी जी ने आखिरी बार भेजा है तब सबको मालूम पड़ा कि नहीं, अब यह एससी आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो 2017 में तब सबको ध्यान आया, और जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में थे 2017 में, तो उन्होंने कहा इसको छोड़िए, हमको केवल जो 27% आरक्षण है, जैसे बिहार में माननीय नीतीश जी ने कर दिया, तमिलनाडु में है, आंध्रा में, इवन महाराष्ट्र में जहां आप बैठे हैं 95 में, यहाँ पे मुंडे जो मुख्यमंत्री थे 95 जब यूपी की सरकार बनी तो उन्होंने महाराष्ट्र में 27% आरक्षण को बांट दिया, सीधा अब ख करके जो है, जो जातियां जितनी थी, जब मानी काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसी हिसाब से 27% को बांट दिया। जो जातियां किसी को 3% है, किसी को 4%, किसी को 5%, किसी को 7%, इस तरह से बांट दिया। यही बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, जब यह बात 2002 में, मुझे याद है कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और हुकुमदेव सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, सामाजिक न्याय कमेटी, और उस कमेटी में यह प्रस्ताव रखा गया कि 27% को बांट दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो सरकार नहीं रही और तुरंत जो है मुलायम सिंह की सरकार बन गई। लेकिन जब 17 में पुनः भाजपा की सरकार आती है, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब वह मंत्री बनते हैं तो उन्होंने यही कहा सरकार के साथ कि जो आरक्षण था उस समय 27%, उसको बंटवारा सामाजिक न्याय समिति को क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है। और सरकार ने कहा नहीं, आप बहुत अच्छी बात उठा रहे हैं तो इसको लागू करना चाहिए। और लागू करने के परिप्रेक्ष्य में हुआ कि नहीं, बहुत पुराना 2002 का हुकुमदेव सिंह की जो समिति की रिपोर्ट आई है 2002 की है, पुरानी हो गई है, इसलिए नई कमेटी बैठा दिया जाए। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पे उसी समय जो है ये कमेटी बैठाई गई, जो जस्टिस राघवेंद्र सिंह उनकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय कमेटी बनी, उसका रिपोर्ट भी आया और उसने एक क्राइटेरिया भी दिया, कुछ जातियों को उन्होंने बांट दिया कि 7, 11, 9, मुझे लगता है 3 भागों में उन्होंने बांटा है। तो उसमें जो अपर जातियां हैं, चाहे जो आप यादव को ले लीजिए, कुशवाहा को ले लीजिए, अच्छा यादव आप जो कहते हो एक ही नहीं है, 68 ओबीसी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक ही, जैसे यादव को यादव भी कहते हो, अहिर भी कहते हो, ग्वाल भी कहते हो, ऐसे 2-3 नाम हैं, या राजभर को जैसे आप कहते हो, राजभर भी है, भर भी है, तो ऐसी जातियां थी, तो उन जातियों को उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन यह रिपोर्ट आते आते उसी बात को लेकर माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के जो विवाद हुआ सरकार के, क्योंकि सरकार लागू करना नहीं चाह रही थी, अलग हो गए विरोध में जाकर के। लेकिन एक बात और, जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब उस समय बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि 2018 2 अक्टूबर को माननीय जो आज के प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रोहिणी कमीशन बैठाया कि अगर उत्तर प्रदेश की बात, ऑल इंडिया की बात माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि एक विशेष जात के लोग अगर लाभ ले रहे हैं तो क्यों नहीं 27% आरक्षण को ऑल इंडिया में बांट दिया जाए। उसके ऊपर उन्होंने जस्टिस
रोहिणी कमीशन बैठाया, जो उसकी रिपोर्ट करते करते लगता है उन्होंने 4 भागों में बांटा है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई। अभी पिछली हमको लगता है कि पिछली सरकार में वो रिपोर्ट आई, इसलिए समीक्षा के लिए उन्होंने क्या किया कि इसकी समीक्षा कर दी जाए। तो इसलिए जो आपके जो रिटायर्ड जो अपने कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में उसकी समीक्षा की भी रिपोर्ट आ गई है और मुझे विश्वास है ये सरकार जो है भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, आपका ओबीसी केवल जो जनगणना की बात चल रही 27 तक जनगणना की रिपोर्ट आने दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब ही रिपोर्ट आएगी उसके 6 महीने के बाद जो है रोहिणी कमीशन पूरे देश में लागू हो जाएगा, तो 27% का बंटवारा हो जाएगा। तो इस तरह से ओबीसी की बात हुई, आपको ऑलरेडी ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है 27%, केवल आपको जागरूक होकर के उस आरक्षण का लाभ लेना है। तो सर अभी आप कहे हैं कि मंत्री जी की बात नहीं सुनी गई इसीलिए अलग हो गए। तो मंत्री जी अलग हुए जिस बात को लेकर के, तो वो बात की सुनवाई हो गई कि फिर बाद में गठबंधन कर दिया जाके मंत्री पद ले लिए सर? नहीं, मंत्री पद लेने के बाद वही तो मैंने कहा कि उसकी समीक्षा हो रही है और माननीय नेताजी बार-बार जब कह रहे हैं, लेकिन समाज के एक वर्ग जो है, उसी समय मुझे याद है कि अभी एक समाज का जो वर्ग है, कुछ लोगों ने एक संगठन बनाया है, वह चले गए सुप्रीम में, क्योंकि आधार क्या देते हैं कि महाराष्ट्र में जो भर है, एसटी में है, जो छत्तीसगढ़ में भर है एसटी में है, मध्य प्रदेश में जो भर है एसटी में है, उसी को बेस बना करके, क्योंकि 2 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यही जब 84 में बात उठी, जब माननीय जो श्री सुखदेव जी रहे हो, जो भी समाज के नेता थे, तो वह हमको क्या बनाए, एससी कैसे बनाए हमको कि 1931 जनगणना में जो लिखा गया है कि फॉर द सब कास्ट ऑफ द पासी, अगर पासी को एससी में रखा गया तो उसको बेस करके ये लोग एससी करते रहे कि एससी हमको मिल जाना चाहिए। सर्वे हुआ, सब कुछ सोच संस्थान ने किया, लेकिन आरजीआई उसको खारिज करता रहा। तो ये तो 33 साल वहाँ चले। यही बात को लेकर के, एसटी की बात को लेकर के महाराष्ट्र के लोगों के उन्होंने उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में हम एसटी में हैं, छत्तीसगढ़ में हम एसटी में हैं, मध्य प्रदेश में हम एसटी में हैं, तो उत्तर प्रदेश में वही भर है। उत्तर प्रदेश में उसको एसटी में क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हमको विमुक्त जात का दर्जा उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। यही बात को लेकर के वह चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उन्होंने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सर्वे कराए, और सर्वे हो रहा है उसमें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि 2002 में जो गोंड समाज आपका उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वही है जो इसमें हमको जो बनाया गया, आधार बनाया गया क्या कि हम गोंड के उपजात हैं, क्योंकि यह जो गोंडवाना है आपका एक बेल्ट देखे होंगे, आपका धुलिया है, नंदुआर है, छत्तीसगढ़ का एक बेल्ट गोंडवाना कहा जाता है। उस गोंडवाना में गोंड जात, गोंड और गौड़ 2 चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने 2000 माननीय मुलायम सिंह ने गोंड को एसटी में लिया। उस समय 14 जिले में थे, 4 जिले में उन्होंने एससी बना दिया और 10 जिले में उन्होंने एसटी कर दिया। अभी फिर ये सरकार आई तो 4 जिले फिर बढ़ा करके 17 जिले हो गए हैं। तो कुछ जिले में आज सोचिए 2002 से लेके अब तक किसी गोंड को आप पूछ लीजिए, जौनपुर जिले से लेकर के कहीं जिले में कहीं एसटी का बनता है, कहीं नहीं बनता है। तो आज तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, इस बात को आप देखे होंगे, विधानसभा में गोंड के लिए कितनी बार ये मुद्दा, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। एडीएम ने लेखपाल कहता है कि यहाँ पे आप भड़बूजा हो और आपको कैसे मिला, गोंड जो मिला है गोंड नहीं हो, आप भड़बूजा हो। अगर आपके जो उसमें समझिए कि जो दाखिला मिलता है खेती का 1956 वाला, उसमें होना चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट अगर गोंड करके लिखा हुआ है तब तो आपका बनेगा, नहीं तो भड़बूजा करके। क्योंकि जौनपुर से लेके कुछ जिलों में गोंड को हम भड़बूजा कहते हैं, कहीं कहीं पानी भरने वाले कहते हैं, कहार कहते हैं। तो ये समस्या आज सोचिए, गोंड जब नहीं चल पाया, और कितना परसेंटेज है एक्चुअल में दिल्ली में जो है भारत सरकार ने 7.5% एसटी को आरक्षण दिया, उत्तर प्रदेश सरकार में केवल 2% है। आपको 27% जो उसमें इतना बड़ा मेजॉरिटी है, 68 जातियां हैं, उसमें आप लाभ नहीं ले रहे हो, और 2% अगर मिल जाएगा तो उसमें आप कितना लाभ ले लो, जबकि उसमें मुसहर भी है, गोंड भी है, और ऐसी जातियां हैं, 8-10 जातियां हैं। तो आप 2 के लिए लड़ रहे हो, 27 में आप फायदा नहीं, उस पर जागरूक तो हो जाओ पहले। और इसके लिए ऐसा नहीं, नेताजी ने नहीं कहा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमने प्रयास कर रहे हैं। 17 जिले में सर्वे जिसका मैं साक्षीदारी हूँ, कुछ जिलों में तो मैं भी कराया हूँ, कुछ जिले में हम भी थे कि सहयोग के तौर पे जो कमेटी के लोग जा रहे थे, उसमें डॉक्टर पंचम जी रहे, एमबी जी रहे, और कैसे सहयोगी केसरी नंदन जी रहे,
तो जहाँ-जहाँ हम लोग को संपर्क मिलता था, तो यहाँ से हमको उनको साधन की व्यवस्था करके जो भी सक्षम जो भी हो सका, हम लोगों ने सहयोग करके सर्वे कराया। 17 जिलों का सर्वे हो चुका है, नहीं तो मैं आपको दिखा दूँ कि माननीय नेताजी ने कितना पत्र व्यवहार, चाहे दिल्ली का सामाजिक न्याय मंत्रालय हो, उत्तर प्रदेश का शोध संस्थान हो, कितना बार पत्र व्यवहार किए और उसमें शोध संस्थान में रिपोर्ट हो रही है। लेकिन आपके नेताओं के द्वारा, कुछ संगठन के साथियों द्वारा तो यह गुमराह सर किया जा रहा सर है सर केवल। सर सर जिस हिसाब से तमाम आप ही के समाज के तमाम संगठन के लोग हैं, जैसे जागो राजभर जागो के महासचिव हैं महेंद्र आजाद जी, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हैं दयानंद राजभर जी, तो फिर ये लोग एसटी आरक्षण की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं तब सर? एकदम यही तो बात, आप अच्छा मुद्दा आपने पूछा है कि आपने जिन संगठन की बात कहा, कि जागो की बात आपने कह दिया कि जागो, ठीक है, आप लड़ाई लड़े, हाई कोर्ट में हम लोग सहयोगी रहे। आज महेंद्र जी हों, और शायद मुझे याद है कि शायद वो अंबेडकर नगर के एक्सपायर हो गए बेचारे जो है, अगर सबसे पहले वो मुद्दा उठाते थे, इस मुद्दे को लेकर के हमसे यहाँ पे आके मिले थे, मुलाकात भी हुई थी, वह मुद्दा उठाए थे, वह उनके पास तो पूरे डॉक्यूमेंट थे, बहुत से डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने हमको भी दिया था उस समय जो है, तो वो बहुत अच्छे। लेकिन उसी को बेस बना करके, चाहे अनिल जी हों, आपके इलाहाबाद वाले इस समय हमको लगता है टीचर हैं, ये 4-5 की टीम थी, तो वो हाई कोर्ट में गए। ये ठीक है, वो हाई कोर्ट संगठन के माध्यम से आप जाइए, समाज सहयोग कर रहा है आपका, और सहयोग के बाद भी चाहे माननीय अनिल जी हों, माननीय नेताजी हों, मुझे कई पत्र ऐसे आपको दिखा दूंगा मैं कि पत्राचार हुआ है, वो चीज़ें प्रोसेस में है, वो चलनी भी चाहिए, आज नहीं कल हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि सरकार अगर उस चीज़ को पाएगी तो कर देगी। लेकिन वही महेंद्र जी, आप किसी समाजवादी के मंच पे जाके कहेंगे कि नेताजी को गाली देंगे, और यह कहेंगे एक पार्टी, आप बता दीजिए इसमें अगर आप राजीव राय से पत्र लिखवाएंगे, रमाशंकर विद्यार्थी से पत्र लिखवाएंगे, प्रिया सरोज से पत्र लिखवाएंगे, तो वो तो समाजवादी पत्र लिखने से अगर हो जाता है तो तमाम एमपी लिख देंगे। अरे उसका जो सही प्रोविजन है कि जिस हिसाब से चल रहा है, पत्र लिखने तो समाजवादी भी कर सकती थी, तो समाजवादी ने क्यों नहीं किया? उसमें मुद्दा ही नहीं था, ये कहेंगे एक मुद्दा ही नहीं था। लेकिन आप किसी संगठन चलाइए, संगठन का ये होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक और नाम लिया था संगठन का, महाराष्ट्र का, उन्होंने भी विरोध कर रहे थे। तो उन मान्यवर जी से जरा पूछिए कि कहते हैं कि 83 में संगठन बना हुआ है महाराष्ट्र में, आज महाराष्ट्र में राजभर क्या है? उनसे जरा पूछ लीजिएगा महाराष्ट्र में क्या है राजभर। तमाम ऐसे फ़ोन आते हैं जिन पालक के बच्चे पढ़ रहे हैं कि भैया हमारा जब स्कूल में नाम होता है, लोग पूछते हैं कास्ट में, किस कास्ट में आते हो? उत्तर प्रदेश का ओबीसी याद करके आता है, वो जो है ओबीसी बताता है, तो यहाँ के लिस्ट में आप है ही नहीं ओबीसी में। कहते हैं एसटी में हो, एसटी में भर लिखोगे तो 1951 का यहाँ पुरावा चाहिए आपको। 1951 में कौन सा राजभर यहाँ आया था? जो आए थे बहुत कम आए थे यहाँ पे, तो उनके पास तो आए भी थे, तो किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा 1951, क्योंकि आपके पास या तो 7/12 का पुरावा होना चाहिए, या बैंकिंग का कोई पासबुक होना चाहिए, कोई तो संबंध होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं है, तो जरा उन संगठन के अध्यक्ष से जरा पूछिएगा कि आप इतने साल संगठन में रहे हो, इसके पहले भी आप शायद 2 टर्म रहे हो, ये भी टर्म रहे हो, तो यहाँ पे जो राजभर समाज है, उन बच्चों के लिए आपने क्या किया? मुझे याद है कि जब एमबी जी यहाँ पे उसी संगठन के अध्यक्ष थे, तो एक उन्होंने प्रपत्र भेजा था पिछड़ा आयोग को, और वह प्रपत्र जो है पूना में गया। पूना में जाने के बाद हम भी उस कमेटी में आए, हम लोगों ने प्रयास करके, क्योंकि 5 जिले का सर्वे होता है यहाँ पे, उन्होंने दिया था, मुंबई दिया था, और उन्होंने पूना दिया था, और नंदुरबार दिया था, धुलिया दिया था। इस तरह से 4-5 जिले दिए। आप नंदुरबार, धुलिया और यहाँ कहाँ आप राजभर ढूँढोगे? तो 2015 मुझे याद है कमला जी रहे हो थे, पुरुषोत्तम जी थे, उसी संगठन के वो लोग फाउंडर संग मेरे साथ आए। बोले उसमें क्या किया जा सकता है? हमने कहा भैया एक पत्र वहाँ पे भेजिए, और पत्र दे करके और आप जिला बदल दीजिए। जो 5 जिले की बात आप कर रहे हो, तो आज राजभर जो है मुंबई में है, मुंबई के 2 जिले हैं, मुंबई और मुंबई सबर्ब 2 जिला है। ठाणा आप दे दीजिए, नासिक आप दे दीजिए, पालघर आप दे दीजिए, रायगढ़ दे दीजिए, पूना दे दीजिए। ये 6-7 जिले में तो राजभर पटा हुआ है, तो यहाँ का आप सर्वे क्यों नहीं? तो उसमें बहुत सा करके उन लोगों ने सहयोग कराया। मुझे याद है कि 15 में पुरुषोत्तम जी, माननीय कमला जी ने बहुत सी चीज़ें कराया जो कोकण भवन में है। लेकिन उसके बाद जो संगठन के अध्यक्ष हुए, तो राजभर को कहाँ लाए? उनसे जरा पूछिए कि पहले जब आप एक उँगली उठाते हो तो 4 उँगली आपके तरफ आती है। तो आपने महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहते हुए राजभर समाज के लिए क्या किया? न तो एसटी में है, न ओबीसी में है। मैं कह के बार ये मुद्दा, इस मुद्दे के लिए
एक बार उन्हीं की अध्यक्षता में एक बार मीटिंग हुई थी, तमाम संगठन के लोग जुटे हुए थे और उसमें ये मुद्दा रखा। उन्होंने कहा नहीं हम एसटी में हो तो एसटी का सर्टिफिकेट दिलवा दो। और एसटी का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? क्योंकि उसकी वैलिडिटी के लिए 1951 का महाराष्ट्र का आपका नागरिकता होनी चाहिए, वो चीज़ है नहीं। और संगठन की बात आप अगर करते हैं तो मुझे याद है कि महाराष्ट्र में एक और संगठन है, जब महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना हुआ, एक संगठन है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मुंबई, उसमें मुंबई प्रोविंशियल था और आज भी 1954 का वो रजिस्टर्ड संगठन है। लेकिन वो बेचारे उसमें जो फाउंडर थे नहीं रहे, तो ये 1983 के बाद चला रहे हैं। तो इन्होंने समाज के लिए क्या किया? तो आप नेताओं के ऊपर पहले उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देख लीजिए ना कि हम वर्तमान में यहाँ के संगठन में हैं, तो यहाँ के समाज के लिए हम क्या करें। नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जो एसटी मिलेगा, अरे हमको तो ऑलरेडी ओबीसी मिला, तो ओबीसी तो हमको यहाँ दिला दो, हमारे बच्चों को तो ओबीसी तो मिलना चाहिए ना। तो सर माना जाए कि राजभर समाज को आरक्षण के लिए जितने लोग संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण ओम प्रकाश राजभर जी दिलवाएंगे बस। देखिए, कभी भी ध्यान रखिएगा, आरक्षण अभी अब तो महाराष्ट्र में आए हैं, पिछले हफ्ते यहाँ पे आरक्षण के लिए चला आंदोलन मराठा समाज को लेकर। कोई पार्टी नहीं थी, कोई दल नहीं था, सपोर्ट सबका था। लेकिन वह जो मराठा कृति समिति थी, वह उसको फाइनेंस कर रही थी, संगठित कर रही थी। भोजन से लेकर 4-5 दिन यहाँ बैठे रहे संगठन के लोग। सहयोग कौन कर रहा था? सभी नेता कर रहे थे, भाजपा के हों, चाहे शिवसेना उद्धव गुट हो, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, जो भी दल थे, सपोर्ट सबका था, सहयोग सबका था। लेकिन फ्रंट किसको मिला था? वह जो मराठा समाज का संगठन था, वह जो जरांगे कोई नेताजी नहीं है, वह संगठन थे और वह बैठे थे, सभी दलों ने सहयोग किया। तो उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो अखिल भारतीय राजभर संगठन जिसका निर्माण पहले महाराष्ट्र से हुआ और पहले अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय सुखदेव जी थे, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है? उनके मरने के बाद तो 5 अध्यक्ष होंगे। जो उठता है कहता है हम अखिल भारतीय राजभर संगठन के अध्यक्ष हैं। आप जिसका भी नाम ले लीजिए, आज शायद सकलदीप जी इस समय है, लेकिन आप और लोगों से पूछेंगे ना तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि अध्यक्ष कितने हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं कि यह इसी संगठन के बैनर तले चलिए, जुटाइए राजभर को, दिल्ली चला जाए, दिल्ली या लखनऊ में जुटाइए बहुत बड़ी रैली, जैसे यहाँ महाराष्ट्र मराठा समाज ने किया है। तो अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ भी उसका एक है, ये भी चलिए लखनऊ या दिल्ली में जुटाइए सबको, राजभरों को। यही ओम प्रकाश राजभर जी फाइनेंस करेंगे, यही ओम प्रकाश राजभर जी आपको सपोर्ट करेंगे, यही भाजपा के जो अनिल जी यही सपोर्ट करेंगे, यही सपा के समाजवादी के जितने भी रामाचल सब नेता, सब चाहता सब है। फ्रंट पे कैसे आए? क्योंकि उनकी वो पार्टी वहाँ आ जाती है, और जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी में सर्व समाज के लोग रहते हैं, तो आप एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। तो लोग कहते हैं उस समाज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे आप आज समाजवादी की बात होती है, केवल एक बार उन्होंने क्या किया था कि 90 में कार शेखों के ऊपर गोली चलवा दिया था, तो लोग कहते हैं कि वह मुल्ला मुलायम थे, यानी मुसलमानों की पार्टी समाजवादी को कहते हैं। उसी तरह से माननीय नेता ओम प्रकाश राज बेसूट हो सकता है राजभर, लेकिन उसके साथ गोंड भी जुटा है, कहार भी, अर्कवंशी, आरक, बंजारा, सब लोग जुटे हैं ना। तो इसलिए जब भी आंदोलन होना चाहिए किसी संगठन के बैनर से होना चाहिए, सहयोग सब करेंगे और उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई में और हमारे साथ रहे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा। और रह गई आरक्षण की बात, तो जिस हिसाब से आरक्षण की लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं, वो संगठन हो या पार्टी हो, लेकिन लड़ाई लड़ने से नहीं होगा, उसमें शिक्षा लाना पड़ेगा और शिक्षा के साथ साथ सभी लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कहना है। हालांकि इससे पहले मैंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष जी का इंटरव्यू किया था, वो भी कहते कि आरक्षण अगर पाना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा। तो बाकी अध्यक्ष जी के बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या आरक्षण के लिए रोड पे उतरना है और शिक्षा लाना सबसे जरूरी है? क्या आप शिक्षा ला करके और आज आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोग भी रोड पे उतरिए और पहले अपने बच्चों को के अंदर शिक्षा लाइए, मन से पढ़ाइए लिखाइए, इसके बाद तो आरक्षण मिलेगा और राजभर समाज का विकास होगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।